विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की राजनीति में हर रोज एक ज्वालामुखी फट रहा है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर सरगर्मियां इतनी बढ़ चुकी है कि जहां एक तरफ चिराग पासवान हर रोज मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राबड़ी निवास जाकर तेजस्वी यादव के साथ सीट शेयरिंग डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर बवाल अब इतना बढ़ चुका है कि बिहार के दोनों बड़े अलायंसेस महागठबंधन और एनडीए एक दूसरे पर तोप तानने के बजाय अब अपनी ही सहयोगी पार्टियों पर हमला बोल रही है। शुरुआत करते हैं हम महागठबंधन से। महागठबंधन का हिस्सा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी से। आरएलएसपी शुरुआत से ही सम्मानजनक सीटों की मांग करती रही है, इसीलिए उन्होंने कल तेजस्वी यादव के साथ एक मीटिंग भी की है, जिसमें उन्होंने सीट शेयरिंग फॉर्मूला और चुनाव की अन्य चीजों को डिस्कस भी किया है। यहाँ आरएलएसपी अपने सम्मान को दिखाने के लिए बस अपने 2014 के लोकसभा इलेक्शन में जीती हुई 3 सीटों का हवाला दे रही है, लेकिन शायद आरएलएसपी 2015 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव को भी भूल चुकी है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 2015 में आरएलएसपी के हिस्से में बस 2 सीटें आई थी और वो 2 सीटें 2019 तक आते आते घटकर 0 हो चुकी थी। अब बात करते हैं महागठबंधन के दूसरे हिस्से कांग्रेस की। तो कांग्रेस का भी यही हाल है कि अब वो ये कहने लगी है कि उसका वोट बैंक आरजेडी के वोट बैंक से ज्यादा मजबूत हो चुका है और कांग्रेस के पास अपनी बात को सही साबित करने के लिए बस अपने इतिहास के सुनहरे पन्ने हैं, पर वो इतिहास इतना ज्यादा पुराना हो चुका है कि शायद उस पर भी धूल जमती दिखाई दे रही है। और आप ये तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि महागठबंधन की आरजेडी अपने आप को बिहार का राजा पहले से ही मानकर बैठी है, इसीलिए उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि आरजेडी शायद 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पर इस खबर की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब हम चलते हैं बिहार के दूसरे गठबंधन की तरफ, हमारा एनडीए। एनडीए का हाल तो ऐसे ही बहुत निराला है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान जेडीयू पर गोलियां दागते थक ही नहीं रहे हैं। उनका कहना अब यह है कि 15 साल की राजनीति के बाद जेडीयू का बिहार में कोई वर्चस्व बचा ही नहीं है। जनता इस बार जेडीयू को सत्ता में नहीं देखना चाहती है। अब बात करते हैं हम बीजेपी की। बीजेपी बहुत सारी सौगातें तो दे रही है और बहुत बड़े बड़े वादे भी कर रही है, लेकिन आपने ये नोटिस किया है कि पूरे चुनाव के पीरियड के दौरान बीजेपी ने 2015 के विधानसभा चुनाव का कोई जिक्र ही नहीं किया, जब उसे बिहार में बहुत करारी हार मिली थी। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी के नेता ये बखूबी जानते हैं कि बिना गठबंधन के बिहार में उनकी सरकार तो नहीं बन सकती। अब बात करते हैं हम बिहार में एनडीए के बड़े भाई जेडीयू की। अब जेडीयू के जब हम चुनावी जर्नी की बात करें तो 2005 के बाद नीतीश जी सत्ता में तो बैठे हैं, लेकिन शायद 2014 में लोकसभा इलेक्शन में मिली हार उन्हें याद नहीं है। अगर आप भी भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2014 में जेडीयू अपने दम पर लड़ी थी और उसे इतनी बुरी हार मिली थी कि उस हार की नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी और वो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना बैठे थे। ये सारी बातें सुनकर आप ये बखूबी समझ गए होंगे कि इस वक्त सच में बिहार में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो अगर अपने दम पे चुनाव लड़े तो बहुमत के साथ जीत जाएगी। अब देखते हैं ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार में और क्या क्या बवाल खड़े करता है। इस खबर में आपके लिए इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर दिख रही डिटेल से आप हम तक डोनेशन जरूर पहुंचा सकते हैं। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे है वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।